किसी कला की चमक को फीका करने के लिए 50 साल कम नहीं होते, लेकिन सिनेमा की ऐसी कृतियां जो समय बीतने के बाद भी न सिर्फ अपनी चमक बनाए रखती हैं बल्कि बदली परिस्थितियों में भी जिनकी कहानी पुरानी नहीं होती, वे कालजयी फिल्में कहलाती हैं। आज हम ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जॉनी मेरा नाम। ये पहली फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपने समय में हर टेरिटरी में 50 लाख या उससे ज़्यादा का कारोबार किया था। ये उन दिनों की बात है जब सिनेमा हॉल का टिकट 50 पैसे, 1.5 रुपये और 2.5 रुपये का होता था। फिल्म जॉनी मेरा नाम ईयर 1970 में नवंबर में रिलीज़ हुई और इसी के अगले महीने रिलीज़ हुई शोमैन राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर। न सिर्फ दोनों ही फिल्मों का नाम सेम है बल्कि इनके बनाने के पीछे का किस्सा भी काफ़ी दिलचस्प है। फिल्म जॉनी मेरा नाम हमारे आज के बायोस्कोप की फिल्म है जिसे निर्देशित किया फिल्म के हीरो देवानंद के भाई विजयानंद ने। इस फिल्म के लिए विजयानंद ने अपनी निर्देशन फीस तय की थी पूरे 6 लाख रुपए और ये हिंदी सिनेमा में किसी निर्देशक को अब तक की मिली सबसे बड़ी फीस है। हम दो भाइयों की कहानी है। एक पुलिस अफसर पिता के ये दोनों बेटे बचपन में बिछड़ते हैं तो सीधे बड़े होने पर ही मिलते हैं। एक बन चुका है एक नामी ग्रामी गिरोह के सरगना का राइट हैंड मोती और दूसरा है सीआईडी इंस्पेक्टर चूंकि सीआईडी का है इसलिए भेष बदलना, पहचान छुपाना और अपराधियों के गिरोह में सेंधमारी करना उसके काम का हिस्सा है। इस काम में वह मददगार बनाता है सुंदर सलोनी और स्मार्ट रेखा को। यूँ लगता है मानो रेखा उस गिरोह के सरगना की बेटी ही है, लेकिन जो दिखता है अगर वही सच हो जाए तो फिल्म का मज़ा ही क्या है। फिल्म जॉनी मेरा नाम की कहानी लिखी है मशहूर लेखक के नारायण ने, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में बतौर लेखक 1957 में रिलीज़ हुई फिल्म हम पंछी एक डाल के से शुरुआत की। वैजंती माला के वह काफ़ी करीबी रहे और वैजंती माला के जरिए ही वह नवकेतन फिल्म्स तक पहुँचे। फिल्म ज्वेल थीफ में देवानंद की फिल्में दुनिया और महल भी के नारायण की ही लिखी हुई थीं, लेकिन फिल्म जॉनी मेरा नाम में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। इस फिल्म के बाद के नारायण की लिखी फिल्में रामपुर का लक्ष्मण और विक्टोरिया नंबर 203 भी हिट रहीं। फिल्म जॉनी मेरा नाम की कहानी में भी उन्होंने काफ़ी मदद की थी फिल्म निर्देशक विजयानंद की। विजयानंद उनको कहानी में मदद करने के लिए क्रेडिट भी देना चाहते थे, लेकिन फिल्म में उनके नाम को क्रेडिट देने को वो ज़रूरी नहीं मानते थे। हालांकि बाद में जब फिल्म की कहानी के लिए विजयानंद को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला तो उन्हें अपने फैसले पर पछतावा भी हुआ। फिल्म जॉनी मेरा नाम के निर्माता हैं गुलशन रॉय। बतौर निर्माता ये उनकी पहली फिल्म रही। गुलशन रॉय के फिल्म निर्माता बनने का किस्सा भी बहुत रोचक है। वह पहले नवकेतन फिल्म्स की फिल्में वितरित किया करते थे और देवानंद के काफ़ी करीबी भी थे। बताते हैं कि किसी पार्टी में राज कपूर ने उन पर तंज कस दिया। तंज ये था कि फिल्म वितरक विशुद्ध कारोबारी लोग होते हैं और उन्हें फिल्म मेकिंग की कला की न तो समझ होती है और न ही उन्हें इस सब में पढ़ना चाहिए। बात गुलशन रॉय के दिल को छू गई। दिल की बात उन्होंने अपने मित्र को बताई और देवानंद ठहरे दोस्ती पर मर मिटने वाले, तो उन्होंने गुलशन को फिल्म निर्माता बनाने का फैसला कर लिया और अपनी कंपनी यानी नवकेतन फिल्म्स की पूरी टीम फिल्म जॉनी मेरा नाम बनाने में लगा दी। फिल्म जॉनी मेरा नाम में करण जौहर के ताऊ यानी कि उनके पिता यश जौहर के बड़े भाई IS जौहर ने ट्रिपल रोल किया था। इसी साल रिलीज़ हुई फिल्म हमजोली में अभिनेता महमूद ने भी ट्रिपल रोल किया। हिंदी सिनेमा में एक ही कलाकार के ट्रिपल रोल करने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। बाद में दिलीप कुमार ने फिल्म बेगार और अमिताभ बच्चन ने फिल्म महान में ट्रिपल रोल किए थे। देवानंद और हेमा मालिनी की जोड़ी को तो लोगों ने इस फिल्म में हाथों हाथ लिया ही। फिल्म की कामयाबी ने दोनों की जोड़ी के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया जिस पर चलकर दोनों ने कोई आधा दर्जन फिल्में और साथ में की। सीआईडी इंस्पेक्टर के रोल में देवानंद का किरदार विजयानंद ने बहुत ही बारीकी से गढ़ा था। विलेन के गिरोह में शामिल होने के लिए इस किरदार को जो कुछ करना पड़ता है उससे कई लोगों की जान भी जाती है, लेकिन कहानी इतनी होशियारी से लिखी गई है कि इन कत्ल के छींटे हीरो के दामन पर आ नहीं पाते। विजयानंद ने समय बदलने के लिए भी स्टॉप फ्रेम का बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया है। अपने पिता के कातिल के सीने में खंजर उतार देने वाला सोहन जब डिक्की में छिपता है और पकड़ा जाता है तो वह फ्रेम फ्रीज होता है और कनेक्ट होता है आकर बड़े हो चुके मोती में। मोहन और मोती के चेक
वाले कपड़े ही बता देते हैं दोनों एक हैं। न किसी तरह का अनावश्यक ड्रामा और न ही दर्शकों के समय की बर्बादी। विजय आनंद इस तरह के समय संक्रमण के दृश्यों के उस्ताद भी रहे हैं। फिल्म जॉनी मेरा नाम में इसके लीड सितारों का अभिनय तो शानदार है ही, फिल्म का संगीत भी कमाल का है। राजेंद्र कृष्ण और इंदिवर के गीतों को संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने बहुत ही सुरीली धुनों में ढाला है। फिल्म के 2 गाने बहुत ही बेहतरीन है। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही और ओ मेरे राजा। इन दोनों गानों का फिल्मांकन भी विजय आनंद ने ऐसा किया है कि वह एक मिसाल है। पहले गाने में कैमरा एक खिड़की से दूसरी खिड़की होता हुआ घूमता रहता है। कैमरे के फ्रेम खत्म हो जाते हैं लेकिन खिड़कियां खत्म नहीं होती। और दूसरा गाना विजयानंद ने अपने कलाकारों को बिहार ले जाकर फिल्माया। उस समय में बिहार जैसे इलाकों में शूटिंग का इंतज़ाम करना आसान बात नहीं थी, लेकिन जो आसान हो उसका विजयानंद की फिल्म में काम ही क्या। पल भर के लिए में हेमा मालिनी जो इस गाने में हमें लल्ला करती सुनाई देती है, वह स्वर उषा खन्ना का है जो आगे चलकर बहुत बड़ी संगीतकार बनी। लता मंगेशकर के गाए फिल्म के दोनों सोलो गाने भी सुपर डुपर हिट रहे। छुप छुप मीरा रोए दर्द न जाने कोई और बाबुल प्यारे फिल्म में क्लाइमैक्स में इस्तेमाल किया जाने वाला गाना था और क्लाइमैक्स के पहले प्री क्लाइमैक्स, फिर फर्स्ट हाफ क्लाइमैक्स, सेकंड क्लाइमैक्स और थर्ड क्लाइमैक्स बुनने का जो फॉर्मूला विजयानंद ने इस फिल्म में इजाद किया, उसे बाद में तमाम छोटी बड़ी फिल्मों के निर्देशकों ने अपनी फिल्मों में इस्तेमाल किया। फिल्म जॉनी मेरा नाम की कामयाबी की एक बड़ी वजह इसके साथी कलाकारों की दमदार एक्टिंग भी है। IS जौहर का ट्रिपल रोल दर्शकों को लगातार गुदगुदाता रहता है, तो भाई के रूप का किरदार प्राण हर कदम हीरो के किरदार को निखारने में सुनार की हथौड़ी की तरह काम करता है। पुलिस अफसर के रोल में इफ्तिखार बहुत प्रभावी दिखते हैं। यूँ लगता है जैसे कि बाकी फिल्मों में उनके पुलिस अफसर वाले रोल आगे चलकर इसी किरदार का विस्तार बन जाएंगे। माँ के रूप में सुलोचना ने भी बढ़िया काम किया है और प्रेमनाथ ने भी। प्रेमनाथ उस दौर से पहले की फिल्मों में हीरो के तौर पर नजर आया करते थे। ईयर 1970 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनकर आया। फिल्म जॉनी मेरा नाम में एक अय्याश और धूर्त विलेन के रोल में प्रेमनाथ ने जो किया, उसने हिंदी सिनेमा को एक ऐसा नया विलेन दिया जो दिखने में स्मार्ट था, बातें लच्छेदार करता था। फिल्म का एक और अहम किरदार निभाया पद्मा खन्ना ने। इस किरदार की झलक बाद में सलीम जावेद की लिखी फिल्म डॉन में हेलन के किरदार में दिखती है। आशा भोसले ने जिस शरारती अंदाज में फिल्म जॉनी मेरा नाम का गाना हुस्न के लाख रंग गाया, उससे कहीं बेहतर अंदाज में पद्मा खन्ना ने इसे पर्दे पर पेश किया। फिल्म का यह आइटम नंबर अपनी रिलीज के दिनों का नंबर 1 आइटम बना। जिस जमाने में हाफ स्लीव्स का ब्लाउज पहनना ही अंग प्रदर्शन का बड़ा कदम माना जाता हो, उस दौर में वह गाने में एक एक कर अपने कपड़े उतारते दिखती हैं। मर्द और औरत की नीयत के इस मुकाबले में पद्मा खन्ना 21 पड़ी और बताते हैं कि गाने की शूटिंग के दौरान प्रेमनाथ बेकाबू हो गए थे। इसी गाने ने पद्मा खन्ना को नामचीन हिंदी सिनेमा की चोटी की वैम्प के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था। फिल्म जॉनी मेरा नाम ने ईयर 1970 के नवंबर महीने में रिलीज़ होने के बावजूद साल की सबसे बड़ी हिट होने का तमगा भी पाया। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि जॉनी मेरा नाम देवानंद की फिल्म आपने देखी है, और देखी है तो आपको कैसी लगी, नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, जाके देखिए और कमेंट कर बताएं कि आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और हमारी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।